प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं फिर आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपको मुलाकात कराएंगे, जिसमें रीजनिंग के वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। इसको कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, आज इसी को हम समझेंगे और फिर इस प्रकार से हम आगे और भी आपको बताते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चंस जो है आपका टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का है। इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, स्टेटमेंट है, और नीचे जो होगा आपका वह कंक्लूजन है आपका। इसमें क्या दिया हुआ है कि इस प्रश्न में एक कथन, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका क्या है, निष्कर्ष है। और ये जो दिया गया है इससे आपको पता करना है कि इस स्टेटमेंट से कौन सा निष्कर्ष जो है आपका वह आपका आइडेंटिफाई होगा, कौन सा निष्कर्ष इसमें निहित है, इसी को बताना है। तो यहां पर जो दिया गया है आपसे पूछा गया, चूंकि ध्यान देंगे कि जो दिए गए यहां जो दिया गया है कथन के आधार पर सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन गलत है, विच इज नॉट ट्रू। ये जो आपका नॉट ट्रू है इसी को डिस्कस करना है। इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम, इसको समझना है। अब यहां पर जो दिया है पहले को पहले चेक करेंगे। पहला आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है निष्कर्ष में, इसको तो यहां पर है P ग्रेटर देन I। तो देखिए P ग्रेटर देन I होगा नहीं, चूंकि I कह रहा है कि ये ग्रेटर है, हम बड़े हैं, और P जो है वह क्या कह रहा है यहां पर P और I का। तो P तो यहां पर क्या है, I कह रहा है हम बड़े हैं, और P जो है छोटा, यानी दोनों आपका जो है वह क्या है, कभी भी P I से ग्रेटर नहीं हो सकता। I P से ग्रेटर है लेकिन P I से ग्रेटर नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका गलत कंक्लूजन है। तो हमको कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो यही आंसर मेरा होगा। अब दूसरे तीसरे को भी देखें, यहां पर दिया है Z ग्रेटर देन U। अब यहां से जब देखेंगे कि U से बड़ा M है, M से बड़ा या बराबर Z है, तो निश्चित तौर पर Z जो होगा वह U से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका सही है। आपका Q ग्रेटर देन S, तो यहां पर देखिए Q ग्रेटर देन S से बड़ा या बराबर P है। अब P से बड़ा Q है तो Q निश्चित तौर पर S से क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी आपका सही है। और P ग्रेटर देन इक्वल टू U, और U के बराबर S है, और S से P क्या, बड़ा या बराबर, तो डेफिनेट P U से क्या होगा, बड़ा और बराबर दोनों होगा। तो ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो गलत है। तो निश्चित तौर पर P कभी भी I से ग्रेटर नहीं होगा। यहां पर जो आप इसको देखिएगा तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां जो दिया गया है आपका कि P से Q बड़ा है और Q से I बड़ा है। तो I P से बड़ा है लेकिन P I से बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल आपका गलत है और यही हमारा आंसर है। इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर हमारा A होगा, यही सही है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमेशा हम स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर उसके आंसर को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो सही को देखेंगे, अगर कहेगा कौन सा ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो फिर उसको भी देखेंगे। और यहां पर 3 आपका सही है और 1 आपका गलत है। क्लियर, आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यह जो दिया गया है, यह क्वेश्चन आपको जो दिया गया है ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन है और कह रहा है कि शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। ऑफ द 2 एंगल्स सबटेंडेड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 4:52 PM द स्मॉलर एंगल विल बी हाउ मेनी डिग्रीज। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, घंटा से गुना कर देंगे हम, ठीक है। और माइनस हो गया आपका 11/2
गुना हो जाएगा मिनट, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 30 डिग्री गुना घंटा कितना है आपका 4 हो गया, माइनस 11/2 गुना यहाँ पर कितना मिनट है आपका 52 मिनट है, 52 से इसको हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 120 डिग्री हो गया, माइनस 26 हो गया, तो 26 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। तो 286 में 120 को क्या करेंगे, चूंकि बड़ा है ये, इसमें इसको माइनस कर देंगे हम, तो 286 में 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 166 डिग्री होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला जो है इसको अगर हम याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 30 डिग्री गुना कर दिए, 4 बजे है तो 4 घंटा हो गया, माइनस किए 11/2 52 मिनट है, तो 52 से इसको गुना कर दिए 2 से, आपका 52 क्या हो गया, कट हो गया, 26 गुना 11 286, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में 286 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा 166 डिग्री होगा। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। तो क्लॉक के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें तो अगर हमारे पास कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है, तो उस पर सेट कर देंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते रहिए। और आपकी जो बुक है, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये बुक जो दिया गया है, ये बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपका किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के बुक में वो सारे क्वेश्चंस के ट्रिक आपको क्वेश्चन के साथ आपको दिए गए हैं। तो इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर रेलवे के एग्जाम को अगर पास करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो आपका 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और ये आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो आप इसको आसानी से इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने को ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अब आइए, ये क्वेश्चंस जो है आपका ये साइलोजिज्म का है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें साइलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ बढ़ई प्लम्बर है, कुछ प्लम्बर तिहारी मजदूर है, सम कारपेंटर्स आर प्लम्बर्स, सम प्लम्बर्स आर डेली वेजेज लेबर्स। अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आई प्लस आई, यानी आई, और अगर आई है यानी आई मतलब क्या होता है सम, यानी इसका नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपका क्या होगा, नहीं निकलेगा। आई मतलब क्या होता है सम, सम प्लस सम बराबर कोई निष्कर्ष नहीं होगा, केवल क्या होगा, कन्वर्सन और डेरिवेशन निकालेंगे। तो कन्वर्सन क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो गया सम प्लम्बर्स आर कारपेंटर्स, तो सम क्या हो गया, सम प्लम्बर्स आर कारपेंटर्स, तो यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम प्लम्बर्स आर कारपेंटर्स, ये भी सही होगा। और फिर क्या है कि सम प्लम्बर्स आर डेली वेजेज लेबर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम डेली वेजेज लेबर्स आर प्लम्बर्स, ये भी कन्वर्सन है, तो ये भी हो जाएगा। केवल दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब दोनों सही होगा तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा। तो अगर आपको साइलोजिज्म का कंसेप्ट क्लियर है और आपको फॉर्मूला पता है आपको कि आई प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, केवल क्या होता है, कन्वर्सन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देंगे। हिंदी में भी सम प्लम्बर्स आर बढ़ी हो जाएगा, यानी कुछ प्लम्बर बढ़ी है और कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, यही दोनों होगा। तो कहीं कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कलम चलाए
क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। और रेलवे में आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा सैलोजिज्म से। और अब आप देख रहे हैं कि नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर लगातार आपको क्वेश्चंस का सीरीज हम बताते जा रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट हर क्वेश्चन का क्लियर होते जाए, ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझकर आप प्रैक्टिस कर सकिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको एको मेट्स क्वेश्चन है आपका। क्या दिया हुआ है, यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ और नौवें को दसवें के साथ, तो कितना लेटर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो वर्ड क्या है आपका, ACC है आपका, U है, M है, UATES। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दो दो लेटर में, आपको क्या कहा है, ये दो लेटर इंटरचेंज हो गया, फिर ये दो लेटर हो गया, फिर ये दो लेटर हो गया, फिर ये दो लेटर हो गया और ये दो लेटर हो गया। लिखना नहीं है, केवल ध्यान में रखना है A और C और U, M और U, A और T, E और S। अब क्या कहा कि यहां पर कहा है कि तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो बायां किधर से होता है, इधर से होता है। तो 2 हो गया और 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 U हो गया। और U जो है वह किससे इंटरचेंज किया है, M से इंटरचेंज किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर M हो जाएगा। तो बिना कलम चलाए हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कि यहां पर जैसे ही आपको कहा कि यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, है ना, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ, नौवें को दसवें के साथ अगर इंटर चेंज हम करेंगे, तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, यानी आपका कितना हो गया, व्हिच लेटर विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट। तो बायां इधर से होता है, ठीक है, और दायां इधर से होगा। इधर का मतलब हो गया Z से अल्फाबेट में, और लेफ्ट हो गया आपका A से। तो 2 2 4 2 6 में आपका U आया, और U किसके साथ इंटरचेंज किया है, M के साथ किया है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, M हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे समझकर, लैंग्वेज पर अगर ध्यान देंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अब यहां पर देखिए, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको लेटर भी है और नंबर भी है। कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। यहां पर 9 है, तो 9 में अल्फाबेट का पोजीशन याद रखेंगे, तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 9 में +3 करेंगे, 12 हो जाएगा, +3 कर दीजिए। फिर आपका 12 कितना हुआ, 9 9 3 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ देंगे 18, 18 में फिर हम 3 जोड़ देंगे, हम कितना हो जाएगा 21, 21 में 3 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24 हो गया। क्लियर है। अब यहां देखिए, 10 3 13 होगा, 10 3 13 होगा, कितना है 10 3 13, 13 3 16, और 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 आपका 19 होगा। तो R 19 हो जाएगा, ठीक है। और 19 3 कितना होगा, 22 होगा। तो U के साथ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 3
25 हो गया। तो R19U22 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन कौन है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है कि 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24 हो गया एक्स। फिर नंबर में 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 3 22, 22 3 25 हो गया। तो इस प्रकार से R19 और U22 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर लेटर का अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तो बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी लेटर में भी +3 करेंगे और किस में करेंगे, और जो आपका दिया गया है नंबर में भी आपका क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल भी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब चलें हम लोग। आपका 5 क्वेश्चन आपका हो गया ये सीरीज आपका पूरा। फिर अगले क्लास में आपको नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी और इसी प्रकार से नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म को आप लगातार वॉच करते रहिए, देखते रहिए और आप लाइक और शेयर के साथ साथ आप अपना प्यारा सा कमेंट्स भी देते रहिए, ताकि और भी आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन से हम हर क्लास में आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।